हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है नोआज़ आर्क। ये मूवी बेस्ड है दो चूहे के ऊपर। इस मूवी में दो चूहा लीड रोल में होते हैं। नेगेटिव रोल में एक शेर होता है और शेर का ग्रुप होता है और एक बूढ़ा इंसान होता है। तो इसमें इस दोनों चूहे का नाम होता है विनी और टीटू। विनी एक राइटर होता है, वो सिंगिंग करता है। टीटू एक गिटार बजाने वाला होता है। दोनों चूहा एक दिन सो रहा होता है, तभी वो बाहर जाता है और देखता है कि बूढ़ा इंसान भगवान से बात कर रहा है। भगवान उस बूढ़े इंसान को कहता है कि मैं ये दुनिया ख़त्म करके फिर से एक नई दुनिया बनाऊंगा, तो इसलिए तुम जाओ एक बड़ा सा नाव बनाओ और उस बड़े से नाव में इस दुनिया में जितने भी तरह के जीव जंतु रह रहे हैं उसमें से एक मेल और फीमेल को रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं 40 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश करवाऊंगा और इस दुनिया में रहने वाले हर एक तरह के जीव जंतु वो मर जाएंगे। इसलिए एक मेल और एक फीमेल को बचाने के लिए तुम एक नाव बनाओ। तो बूढ़ा इंसान जाता है और नाव बनाता है। जब ये बात भी नहीं सुनता है तो ये बात जाके टीटू को बताता है। तो दोनों डर जाते हैं क्योंकि दोनों मेल थे अब दोनों में से कोई एक ही बचेगा। नेक्स्ट डे इन लोगों को इनविटेशन मिलता है। इनमें से बिन्नी और टीटू को भी इनविटेशन मिलता है। दोनों में से एक को ही मिलता है। तो टीटू उस नाव पे चला जाता है बट बिन्नी नहीं जा पाता। तो सारे जीव जंतु जब उस नाव पे चले जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो बिन्नी बाहर रह जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो उसी टाइम बिन्नी देखता है कि एक छोटा सा नाव है जिस नाव का बॉस है कॉकरोच। कॉकरोच देखता है कि विनी पानी में डूब रहा है, तभी कॉकरोच विनी को बुलाता है अपनी नाव में। तो विनी उस नाव में चला जाता है। तो जो बड़ा सा नाव था उसमें सारे जीव जंतु चले गए थे, जिसमें कि शेर भी था और उसका ग्रुप था। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि शेर जंगल का राजा और वो उस तरह से रहता है जंगल में। जब वो नाव पे गया तो वहाँ पे भी वो अपना मनमानी करने लगा काफ़ी ज़्यादा। तो उसी तरह एक टाइम शेर जो है सो नाइट में उठता है और खाने पीने के लिए मारामारी करता है। और जो बड़ा नाव था जिसमें वो सारे जीव जंतु थे, तो उस नाव में जब इस तरह का हरकत होता है शेर के द्वारा, तो नाव का आउटसाइड वाला दीवार टूट जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। तो जब बाहर से भी नहीं देखता है कैसा हो रहा है, तो वो कॉकरोच और बिन्नी और जो कुछ कीड़े मकोड़े थे वो भी उस नाव में उस छेद के थ्रू, जो दीवार मतलब छेद होता है टूटने के बाद, उसमें से उसके थ्रू वो अंदर आ जाते हैं। तो अंदर जब आते हैं तो वो बिन्नी आके वापस से टीटू से वहाँ पे मिलता है और अंदर में फिर शेर और जो दूसरे तरह के जीव जंतु थे उसमें दोनों में लड़ाई हो जाती है। शेर कहता है कि मैं जो है सो यहाँ पे जो चाहूँगा वो करूँगा। यहाँ पे एक तरह से राजा और प्रजा वाला हालत हो जाता है। तो जो जीव जंतु थे और सारे वो शेर को राजा मानने से इनकार कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर एक कंपटीशन रखा जाता है और वो कंपटीशन होता है सिंगिंग का। तो शेर मान जाता है। उसमें एक होता है कि जो ये सिंगिंग कंपटीशन जीतेगा वही इस जहाज में राजा बनेगा और उसके बाद सारे लोग मानेंगे। तो शेर मान जाता है। तो शेर को पता चलता है कि ये चूहा सिंगिंग करता है और राइटिंग भी करता है। तो शेर क्या करता है कि उस जो टीटू होता है उसके एक गर्लफ्रेंड होती है उस नाव में, उसको गर्लफ्रेंड नहीं मतलब एक फीमेल होती है, फीमेल चूहा होती है जो कि इन लोगों का दोस्त होता है। तो शेर उसको किडनैप कर लेता है और कहता है विनी को कहता है कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गाना लिखो। पहले तो ये लोग नहीं मानते बट ज़्यादा फोर्स करने पे फिर मान जाते हैं। तो गाना तो लिखता है बट शेर अच्छी तरह से सिंगिंग नहीं कर पाता। तो लास्ट में फाइनलाइज होता है कि शेर लिपसिंग करेगा और बैक स्टेज से विनी और टीटू सिंगिंग और गिटार बजाएंगे। तो जब ऐसा होता है तो सारे जीव जंतु वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करते हैं तो सबकी बारी आती है। जब सबकी बारी आती है तो फिर शेर की जब बारी आती है तो शेर आता है स्टेज पे और उसी टाइम
टीटू और वीनी ने एक प्लान बनाया कि जब शेर की बारी आएगी तो उससे कुछ टाइम पहले जहाँ पे इसको मतलब इसके फ्रेंड को किडनैप करके रखा था वहाँ पे जाके ये दोनों मिलके उसको छुड़ा लेंगे। तो टीटू और वीनी जाता है और अपने फ्रेंड को, जो फीमेल फ्रेंड होती है, उसको जाके शेर के कब्जे में से छुड़ा के लाता है। और छुड़ा के जैसे आता है तो यहाँ पे शेर का नंबर आ जाता है सिंगिंग का। तो शेर स्टेज पे आता है और पीछे से वीनी और टीटू सिंगिंग और गिटार बजाते हैं और शेर लिपसिंग करता है और सारे जीव जंतु जितने थे और वो सुन रहे होते हैं और मज़े करते हैं, बहुत सारे मज़े करते हैं। तभी टीटू और वीनी का प्लान ये होता है कि लास्ट में जो बैक स्टेज में था उसका पर्दा हटा के सारे जीव जंतु के सामने शेर को एक्सपोज किया जाए कि रियल में सिंगिंग कोई और कर रहा है, शेर सिर्फ लिपसिंग कर रहा है। और ये चीज़ें देख के जितने भी जीव जंतु इस क्या कहता है नाव पे और उसके खिलाफ हो जाएं, शेर के खिलाफ हो जाएं। तो ये प्लान जब होता है तो ऐसा ही होता है लास्ट में, और उसको शेर को एक्सपोज कर दिया जाता है और सारे जीव जंतु उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो फाइनली शेर जो है सो मान जाता है इन लोगों की बातें और उसी टाइम बारिश हो रहा था और बूढ़ा इंसान चिड़िया को ऑर्डर देता है कि तुम जाके अब देखो कि कहीं दूर दूर तक ज़मीन है नहीं है, क्योंकि बारिश स्टॉप हो जाती है और सारे जीव जंतु मर जाते हैं बाहर जितने भी रहे थे। अब जब बचा हुआ है वो नाव में ही है और वो अब नया ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे और नई दुनिया बनेगी। तो कबूतर को ऑर्डर दिया जाता है कि जाके तुम ज़मीन ढूंढो। तो ये लोग ज़मीन ढूंढने निकलते हैं। काफ़ी दूर तक जाने के बाद ज़मीन नहीं मिल रही होती है, तभी समंदर में एक बड़ा सा मछली मिलता है और कबूतर उससे बात करता है। तो वो मछली कहता है ठीक है मैं हेल्प करूँगी, और कबूतर के साथ मछली भी ज़मीन ढूंढने जाती है। काफ़ी दूर तक जाने के बाद ज़मीन मिल जाता है। ज़मीन मिलने के बाद फिर जो है सो